चलिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 6.2 प्रश्नावली कंप्लीट की थी। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ कसौटियां पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पे ये सिद्ध करेंगे कि आखिर दो त्रिभुजों को समरूप कैसे सिद्ध किया जाता है। बेसिकली समरूपता का अर्थ हमने बता दिया था, सर्वांग समता का भी अर्थ हमने बता दिया था। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना कि आखिर कोई भी दो त्रिभुज हैं उनको कैसे समरूप सिद्ध किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास है 3 कसौटियां, ठीक है ना। पहली कसौटी है ट्रिपल ए, यानी एंगल 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 या एंगल एंगल, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यदि दो त्रिभुजों में उनके कोई भी दो कोण बराबर हैं, क्या है, दो कोण बराबर हैं, तो जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं, संगत भुजाओं के अनुपात समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। फिर से सुन लो एक बार, किन्हीं भी दो त्रिभुजों में यदि उनके कोई भी दो कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं, मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समझ आ रही बात। पहली कसौटी क्या है, ये है। तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, क्या है, उनके संगत कोण बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। मतलब जो संगत कोण है ना, वो दो कोण बराबर होना चाहिए। जैसे दो त्रिभुज हैं तो उनमें कम से कम दो त्रिभुज तो बराबर, दो कोण तो बराबर होना ही चाहिए, ठीक है ना। यदि दो कोण बराबर हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि उनकी जो संगत भुजाएं वो समान अनुपात में हो जाएंगे। इसीलिए इस कसौटी को बोलते हैं हम लोग एंगल एंगल कसौटी। अब देखिए, इसको प्रूफ भी किया जाता है, लेकिन प्रूफ हम नहीं अभी करवाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको प्रूफ भी चाहिए इसका, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, तो इसलिए हम इसका प्रूफ भी दे देंगे। लेकिन जब तक आप लोग नहीं कहेंगे तब तक हम प्रूफ नहीं देंगे, ठीक है ना। आप लोगों को कहना पड़ेगा, ठीक। जैसे ही आप लोग कहेंगे तब हम बिल्कुल आपको प्रूफ दे देंगे, ठीक। इसके बाद दूसरी कसौटी, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। सेम बात, मतलब जस्ट इसका उल्टा। पहली कसौटी में ये कहा गया था कि यदि दो त्रिभुजों में उनके कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, ठीक है ना। दूसरे में ये कहा गया कि यदि संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है तो उनके कोण बराबर हो जाएंगे, इसलिए वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। जस्ट एक दूसरे की उल्टा है, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है ना। समझ आ रही बात। इसमें क्या है, कोण बराबर होते हैं तो उनका भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। इसमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, इसमें कोण बराबर सिद्ध करना है, तो ये भी क्या होता है, सिद्ध होती है। ये प्रमेय सारी प्रमेय सिद्ध होती है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे सिद्ध तभी करवाएंगे जब आप लोग कहोगे, क्योंकि इनका सिद्ध बेसिकली पेपर में आता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि सर सिद्ध करवा दीजिए तो आप कहोगे तो हम करवा भी देंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब आप कहोगे तब, ठीक। तीसरा क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और इन कोणों के अंतर्गत, मतलब इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। समझ आ रही बात। इसे SAS कहते हैं,
ठीक, अब इन तीनों को थोड़ा सा समझ लो कैसे। देखो, जैसे मान लो पहली 6.3 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये दो त्रिभुज है, बिल्कुल ध्यान से समझना, चाहे ये दो त्रिभुज है, एक का नाम दे दो ए, एक का नाम मतलब ए बी सी नाम दे दो, दूसरे का नाम दे दो पी क्यू आर नाम दे दो। ठीक, अब सुनो ध्यान से, मान लो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में यदि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण मतलब कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के, ऐसा है। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी। तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, एंगल। एंगल, क्योंकि ये कोण है ये भी कोण है, तो ये कैसे बराबर हुए, एंगल एंगल से। किससे हुए, एंगल एंगल समरूपता से हुए, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर ये दोनों इनके दो त्रिभुजों में कोई मतलब इनके संगत कोण बराबर हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होती है वो समान अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन से नियम से, एंगल एंगल से, ठीक है ना। और इसी को ट्रिपल एंगल, क्योंकि अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। समझ आ रही बात, ये तो हो गई पहले की बात। दूसरी, यदि हमारे पास फिर से दो त्रिभुज, ये क्या 6.3 पर में है, ठीक है ना। यदि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। तो यहां पे देखो ध्यान से, ए बी सी पी क्यू आर, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये बोला है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। मान लो इनकी भुजाओं पहले से अनुपात है, मान अब ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर। अगर ऐसा है तो इनके कोण कैसे हो जाएंगे, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर और कोण ए बराबर पी। तो इनको एक सा लिख दो, ठीक है ना। समझ आ रही बात, ठीक, ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। इसलिए ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के।